क्लास 10 के लिए VVI क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्वेश्चन है, कहता है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं धारिता ज्ञात करें। तो आइए इसको हल करते हैं। हल में पहले हम लोग जो जो मालूम है उसको लिख लेंगे। तो क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो ये पहले चित्र पार लेते हैं। तो कहता है खोखले अर्धगोले का अर्थ, अर्धगोला का चित्र पार लेते हैं। ये अर्धगोलाकार हो गया, ठीक है। अर्धगोला का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर क्या है, बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर हम लोग बेलन बना लेंगे। चलिए यहाँ बेलन बना लेते हैं। चलिए बेलन बना लिए। अब देखिए क्या कहता है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला का व्यास तो ये है व्यास, ये 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद कहता है इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो इस पात्र की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो यानी इसको लिख लेंगे 13 सेंटीमीटर। ये पूरा ऊंचाई जो हो गया 13 सेंटीमीटर का हो गया। फिर कहता है इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल एवं धारिता ज्ञात करें। अब देखिए, अब यहाँ जो है इसमें ये पूरा व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब पूरा व्यास 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा। तो यानी आर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 14 है तो ये आर हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर के ये 7 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अर्धगोले का जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो है हम लोग निकाल लेते हैं पहले बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए कुल पात्र की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की जो त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर है। यदि पूरा में से 13 में से 7 घटा लेंगे तो बेलन का जो है ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 में से 7 घटा लेंगे तो कितना होगा, 13 में 7 गया तो 6, यानी ये ऊंचाई जो हो गया 6 हो गया। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ से लेकर के 6 सेंटीमीटर ये यहाँ तक हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, ठीक है। अब सारी बात को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं, दिया गया है अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये तो बेलन का भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों का त्रिज्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे तथा बेलन की त्रिज्या आर बराबर, इसका भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी बेलन की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर हो जाएगा। और पात्र की कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेंगे पात्र, या बर्तन भी लिख सकते हैं, पात्र की कुल ऊंचाई को h से लिखेंगे, ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कितना है, यहाँ लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर कैसे होगा, यहाँ लिख लेंगे 13 घटे 7, यानी टोटल में से यहाँ
यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या इसका। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको ज्ञात करना है। तो पूरे में से 13 घटा देंगे, 13 में से 7 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब निकल गया। अब प्रश्न में क्या कहता है, कहता है इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए यहां लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है। बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय यानी बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ हो जाएगा किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। यहां लिखेंगे 2 पाई आर एच, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी पाई कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, आर भी निकल जाएगा, इसमें आर खत्म हो गया है ना, इसमें बच गया एच प्लस, इसमें बच गया एगो आर बचा हुआ है, यहाँ लिख लेंगे आर। अब यहाँ मान दे देंगे, 2 का 2 हो जाएगा, अब पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना है, तो आर का मान है 7 है, यहाँ देंगे 7। एच का मान कितना है, एच का मान है 6। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान है 7, यहाँ देंगे 7। ठीक है, 2 गुने 22 बराबर हो कितना, 2 गुने 22 बराबर हो गया 44 गुने 7 और 6 कितना होगा 13। 44 को 13 से गुना करेंगे, तो 44 को 13 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 4 4 12 1 13, 4 1 4, 4 1 4, 2 4 3 7, 4 1 5, 572। टोटल कितना हो गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न में क्या कहता है, अब प्रश्न में कह रहा है एवं धारिता ज्ञात करें। अब हम लोग निकालेंगे धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है, तो धारिता का मतलब होता है आयतन। अब यहां लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से धारिता निकालना है किसका, तो बर्तन का। तो यहां लिखेंगे बर्तन का धारिता बराबर, तो बर्तन का, ये पूरे बर्तन का धारिता क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन है ना, जोड़ अर्धगोला का आयतन। यहां लिखेंगे बेलन का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन। आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहां लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो पाई इसमें भी है, इसमें भी है, पाई कॉमन निकाल लेंगे, आर स्क्वायर भी इसमें है, इसमें आर क्यूब है, आर स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, बच जाएगा इसमें एच, तो यहाँ हो जाएगा एच प्लस 2/3 प्लस इसमें आर क्यूब था, आर स्क्वायर निकल गया तो एगो आर बच गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें मान दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें मान देंगे, तो पाई के जगह पे हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर है तो आर क्या हो जाएगा 7 गुने 7, और एच कितना है, तो बेलन की ऊंचाई कितना था, बेलन की ऊंचाई था 6, यहाँ दे देंगे
6 प्लस 2/3 गुने आर कितना है, तो आर था 7, यहाँ दे देंगे 7। अब देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, अब 22 7 7 दूना 14 का 4 हाथ से 1 7 दूना 14 1 15 154, ठीक है। इंटू ये कटेगा नहीं, गुना होगा 7 दूना 14, ये हो जाएगा 6 प्लस 7 दूना 14/3, इतना हो गया। अब जो है हम नीचे बना देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ बना देते हैं, 154 का हो जाएगा 154, ब्रैकेट हटाएंगे गुना चिन्ह, इसका बट्टा का जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 और 14 हो जाएगा 32, 32/3। अब हो जाएगा 154 को गुना करेंगे 32 से, ठीक है, बटन हो जाएगा 3, 154 को 32 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4928/3। जब इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3 1 3 और ये हो जाएगा 1 3 1 जाएगा 18 3 6 18 और 1 इधर जाएगा तो 3 चौका 12 हो जाएगा, तो 3 चौके 12.3 दूना 6 यानी 6-7 CMQ लगभग में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा।